बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सप्लेन द टेम्परेचर वेरिएशन इन स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बताना है कि जब हम मूव करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में और ट्रोपोस्फीयर में तो टेम्परेचर की क्या वेरिएशन होती है। तो इसलिए देखिए आपको बताया गया है कि टेम्परेचर आपका वार्म होता है जब आप स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर की तरफ मूव करते हैं। लोअर स्ट्रेटोस्फीयर होता है कोल्ड, लेकिन जो अपर स्ट्रेटोस्फीयर होता है वो होता है वार्मर। अब स्टूडेंट उसकी वार्म होने की वजह भी ओजोन होती है कि उसमें हीट रिलीज होती है। जब ओजोन मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं तो वहाँ से हीट रिलीज होती है। सो उसकी वजह से आपका जो अपर स्ट्रेटोस्फीयर है वो वार्मर रह जाता है। इस वजह से स्ट्रेटोस्फीयर में हीट होती है। तो आप एक और बात यहाँ पे बता सकते हैं कि जो टॉप ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें जो टेम्परेचर होता है वो -5 सेल्सियस है, विच इज स्लाइटली बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो और ये टेम्परेचर वेरी करता है -55 से लेके -5 सेल्सियस तक। ये बातें हमने अपने मेन लेक्चर में भी पढ़ी हैं। आगे स्टूडेंट हम ट्रोपोस्फीयर की में टेम्परेचर वेरिएशन को देख लेते हैं। को ट्रोपोस्फीयर में सबसे पहले आप बता दें कि वो रीजन जो कि अर्थ के सबसे क्लोज होगा उसको हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। और टेम्परेचर यहाँ पे ड्रॉप होता है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमने देखा था कि टेम्परेचर जो है वो 17 सेल्सियस से स्टार्ट होता है और ये जाता है -55 सेल्सियस तक। तो यानी इसका कहने का मतलब ये कि टेम्परेचर यहाँ पे एक्चुअली रिड्यूस हो रहा होता है जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फीयर में ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो ये सारी बातें आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। होपफुली आपको क्वेश्चन 3 अच्छे से समझ आ गया होगा।